नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष राय। आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र के इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आप सभी को जैसे काउंसलिंग चालू हो चुका है नीट की, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आ रहे थे। हमने पहले भी आपको बताया था कि कुछ सीटें इस साल बढ़ रही हैं। जैसे पिछले साल की जो सीटें थी 2800 कुछ सीटें थी, वो बढ़ के इस साल 6000 के अप्रॉक्स सीटें होने वाली है। कितनी क्या होने वाली है जो ऑफिशियल डाटा आएगी, क्योंकि हमारे सोर्सेज के मुताबिक वो न्यूज थी। अभी हमारे पास एग्जैक्ट डाटा आ चुका है ऑफिशियल, कितनी ऑल इंडिया कोटा की सीटें हैं, मतलब पिछले साल कंपैरिजन में कितनी बढ़ी है, इस साल टोटल कितने सीटों पे हो रहा है। तो उससे एक लिटिल बिट मुझे ये अंदाजा लगा लेंगे हम लोग कि कितने रैंक तक ऑल इंडिया कोटा में सिलेक्शन होना पक्का है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपको एक चीज हम बताना चाहेंगे कि नीट अगर 2021 की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बायोलॉजी में खासकर सेल बायोलॉजी। तो अगर आप सेल बायोलॉजी को मास्टर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी फ्री क्लासेस आपको दे रही है नीट बायोलॉजी सेल बायोलॉजी पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जिसको जाइए आप देखिए। डॉक्टर आनंद मनी भी बहुत अच्छे बायोलॉजी के एजुकेटर है, वो पढ़ा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर इंपॉर्टेंट सेशंस होंगे हम आपको हमेशा देते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एक बार जरूर जाइए, उसको देखिए और अपने सेल बायोलॉजी को मास्टर करिए, ताकि 2021 में आपका नंबर अगर सेल बायोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक एक सीट की पहले बात करेंगे। इस साल सीट की मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एमबीबीएस के बारे में। ठीक बच्चों, एमबीबीएस के सीट्स के बारे में हम बात करेंगे। एमबीबीएस, ठीक। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि 15% ऑल इंडिया कोटा में कितनी सीटें हैं। 15% ऑल इंडिया कोटा का मतलब आप समझने की कोशिश करिए, जितनी भी सीटें होती है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो कोई भी अगर मान लीजिए यूपी में कोई कॉलेज है तो उस कॉलेज में 15% सीट, जैसे 100 सीट है तो 15 सीटों के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग कराती है, जिसमें पूरे देश से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर 85 सीटों के लिए उस स्टेट के बच्चे ही सिर्फ पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उसका काउंसलिंग स्टेट कराती है, जिनके पास स्टेट का डोमिसाइल होगा। तो ये 15% सीटें जो है इस बार टोटल आपकी बढ़ के 5527 हो चुकी है। सोचिए ये सीट पिछली बार ऑन एवरेज मुझे लग रहा है 2800 अप्रॉक्स थी, ठीक है। 28 या 3000 अप्रॉक्स थी कुछ, ठीक है। हमने बोला था 6000 सीटें इस साल ऑल इंडिया कोटा से होने की चांसेस है, और देखिए 5527 है, 6000 है। ये हमारी एकदम सटीक एनालिसिस जो थी वही आई है। अभी मैं बता रहा हूं 6000 कैसे होने जा रही है। ये आपका हो गया ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 5527 सीटें। इसमें आप अगर निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं कितनी अनरिजर्व के लिए होगी, ठीक है। 3986, और आपका ईडब्ल्यूएस की 26 सीटें, ईडब्ल्यूएस की 26 नहीं 27 सीटें, ओबीसी की 69, एससी की 791 और एसटी की 392, और पीएच की जो होती है ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन के ऊपर अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो एक वीडियो हम बना देंगे अच्छे से, क्या है रिजर्वेशन की क्राइटेरिया, क्या होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, क्या होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है। अब देखिए हमने बोला था 6000 सीट, पर आप बोलेंगे सर 5527 सीट ही है, तो कितने रैंक तक होने का चांस है ये भी बताइए। बहुत बड़ी गुड न्यूज है, इतनी सीटें बढ़नी एक साल के अंदर, ये आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। कितनी सीटें हो जानी ऑल इंडिया कोटा से। आपको लगता होगा कि 5500 बहुत बड़ा नंबर नहीं, 17 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, पर मेडिकल कॉलेज का एक सीट भी बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन देखिए इसमें कुछ चीजें नहीं जोड़ी गई, जैसे एम्स की सीट अभी नहीं जोड़ी गई, क्योंकि पता है आपको एम्स की भी सीटें ऑल इंडिया काउंसलिंग से होनी है और उसकी पूरी सीट्स के लिए होनी है। तो देखिए एम्स की जो टोटल सीटें हैं 1899 सीट एम्स की हो जाती है आपकी। टोटल कितनी सीटें हो जाती है 1899 सीट एम्स की, जो ऑल इंडिया के थ्रू होगी। इसके अलावा कुछ और कॉलेज है आपके, जिपमर, जिपमर इसकी भी ऑल इंडिया से होनी है। अब जिपमर में देखिए क्या है कि आपका कुछ इंटरनल कोटा उनका होता है, 249 सीटें थी उनके पास, उसमें 184 सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए ओपन किए, बाकी 64 सीटें अपने लिए की हैं। ये पूरा ऑफिशियल डाटा है बच्चों, इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे। और अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो इससे एक आपको रोड मैप बनेगा कि आपको कितना पढ़ने की जरूरत है, कितनी सीटें है, ये जानकारी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और अब बच्चों एक चीज आपसे हम अपील करना चाहेंगे कि आप जब हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमारे वीडियोस पे कमेंट करते हैं या शेयर करते हैं, तो हमें उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। हम जब भी एनालिटिक्स देखते हैं तो हमें देखते हैं हमारे ज्यादातर व्यूअर नॉन सब्सक्राइबर हैं, तो आप एक बार, आपका कुछ नहीं जाता बच्चों, हमें इससे मोटिवेशन मिलती है। आप जरूर एक बार सब्सक्राइब बटन को दबाइए ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस ला सके, ठीक है बच्चों। अब देखिए जिपमर के बाद आपका सीट आता है एक बीएचयू का।
बीएचयू टोटल की टोटल 100 सीटों के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग इतनी करा रही है। अभी देखिए सीटें किस तरह से बढ़ रही है। 5527 सीट थी, 1899 हुई, 184 100 सीटें। अब इसके बाद देखिए एक आता है एएमयू। एएमयू के बारे में हम डिटेल में वीडियो अभी एक बनाएंगे, ठीक है। आपको हमने सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स के बारे में एक वीडियो दे ही दिया है, एक अलग से भी वीडियो सबके बारे में बताएंगे। एएमयू में आपको पता है 50% रिजर्वेशन है, मतलब 50% वो इंटरनल है, एक्सटर्नल के लिए 50% ही वो सीटें देते हैं। तो वो सीटें आपकी 72 सीटें हैं, 72 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद कई कॉलेज है, जैसे यूसीएमएस है, ड्यू के कुछ कॉलेज है, ठीक है। तो ड्यू के कॉलेज जो भी है, ऑल इंडिया के ड्यू के जो कॉलेज है, अगर उनको आप जोड़ेंगे तो अप्रोक्स 400 से 500 सीटें हैं। ड्यू के जो भी कॉलेज है सारे सीटें जो जोड़ेंगे तो आप 500 के अप्रोक्स सीटें आएंगे, ठीक है। कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। 179 सीट है, 9 सीट है अलग अलग कॉलेज में, 197 है, 10 सीट है, 138, 7, 40, ये सब सीटें हैं आपका अलग अलग कॉलेज में, ड्यू के जितने कॉलेजेस हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए ड्यू के बाद आपका दिल्ली में 2 ही कॉलेज होते हैं, दो ही वो चलते हैं, एक ड्यू और एक आईपीयू का। तो आईपीयू के जो कॉलेज है आपके आरएमएल वर्धमान मेडिकल कॉलेज, ठीक है, और ईएसआईसी जो कॉलेज होते हैं वो तो रिजर्वेशन उनका खुद का होता है। तो इसमें आप ऑन एन एवरेज लेंगे तो 150 से 200 सीटें हैं, ठीक। अब देखिए इसमें अगर आप बात करते हैं कि टोटल कितनी सीटें होती हैं, ठीक है, तो टोटल सीटों की अगर आप जोड़ेंगे इसमें तो आपका टोटल सीट निकल के जो आने वाला है वो टोटल सीट अप्रॉक्स, देखिए जोड़ के देखिए आप, 5500 ये सीटें हैं, ठीक है, 500 ये आपका 6000 हो गया, फिर 8000 हो गया, फिर 8000 से अप्रॉक्स को भी सीटें आएंगी, 8500 सीटें होने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज की ऑल इंडिया की। अब बच्चों हमने तो एक्सपेक्ट 6000 का किया था, 2000 सीटें बढ़ गई ऑल इंडिया लेवल पे आपके लिए। तो ये कितनी बड़ी गुड न्यूज है और इससे कितना अफेक्ट पड़ेगा रैंक, ये आपको मैं दिखाना चाहता हूं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लोग पीडीएफ और डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर 18000 सीटें हैं, ठीक है, सॉरी 8000 सीट, 8500 सीटें हैं, ऑन एन एवरेज ये अंदाजा लगाया गया है कि 2.5 गुना जितनी भी सीट होती है उस पर हमेशा से कैलकुलेटेड है कि 2.5 गुना ज्यादा रैंक तक एडमिशन होता है। तो अगर आपका 8000 है तो 2.5 गुना इसका अगर आप देखते हैं तो 20000 रैंक तक ऑन एन एवरेज ऑल इंडिया पे एडमिशन के चांसेस हैं आपको। पर हम अभी सेफर साइड के लिए आपको बोलेंगे जिनका 16 से 17,000 रैंक के बीच में है उनको कहीं ना कहीं चांस मिलता है मिलने का, एमबीबीएस कॉलेज मिलने का चांस है। क्योंकि हम 6000 से कैलकुलेट करते थे पहले, तो हमें लगता था कि 15,000, हम हमेशा से बोलते आए कि 15,000 जिनकी भी रैंक है उनको जनरल कैटेगरी से आपको सीट मिल जाएगी, ऑल इंडिया 15,000 रैंक है। तो ये हम लिख के देते हैं, आप जब सिलेक्शन आपका हो जाएगा तो आप वीडियो लाइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि सर आपने बोला था और सिलेक्शन आपके हो गया हमारा। और चूंकि सीटें 2000 की बढ़ी हैं, एक्स्ट्रा सीटें 2000 बहुत बड़ी सीट होती है एमबीबीएस के मामले में। आपको लगता होगा कि 2000 कोई 17 लाख बच्चों के कंपैरिजन में कोई सीट मामले नहीं है, पर एमबीबीएस के लिए 2 सीट बढ़ना 5 रैंक तक, 6 रैंक तक अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो एक एक रैंक पे आपको पता है कितनी ज्यादा महामारी होती है आपको, क्योंकि 600 नंबर पे जो बच्चे होंगे, 600 नंबर पे जो बच्चे होंगे, हो सकता है 500 जिनका 90-95 होगा, इसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो टोटल सीट है हमारे पास, अगर 8500 सीट है ऑल इंडिया कोटे से काउंसलिंग के लिए, तो ऑन एन एवरेज 20,000 तक मिलने की प्रोबेबिलिटी है, पर 17,000 तक भी रैंक है आपका, तो आप सेफ जोन में। एक बार स्टेट की रैंक आ जाने दीजिए, कितनी आपकी स्टेट में, किस स्टेट में कितनी रैंक है, तो हम स्टेट कोटा का भी ये बता पाएंगे कि आपका सेफ जोन में है या नहीं है, ठीक है, कितने रैंक तक आपका एडमिशन का चांस है। तो जो भी बच्चे इसके अराउंड नंबर पा रहे होंगे, ठीक है, ऑन एन एवरेज 600 नंबर जो भी पा रहे होंगे, उनका सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी है। अभी स्टेट में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि स्टेट की रैंक्स नहीं आई हुई है। और भी काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस, अपडेट्स या कोई भी आपकी जानकारी नीट रिलेटेड चाहिए, या आप 2021 की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमसे जरूर जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।